सो नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह हिंद अताए रसूल सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामात का एक बड़ा ही हैरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकया, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान कितनी आला है। ये वाकया है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चादर मुबारक का। आपकी चादर मुबारक की एक ऐसी करामात जो शायद ही आप लोगों ने पहले सुनी होगी। ये वाकया है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और उनके चहेते और जानशी मुरीद और खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का, कि जब उनके पास एक कर्जदार आ गया, उनके पीछे पड़ गया कि मुझे अभी मेरा कर्ज वापस चाहिए, तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी चादर मुबारक से एक ऐसी करामात दिखाई जिसके चलते उसका कर्ज भी अदा हो गया, लेकिन वो कर्ज मांगने वाले का हाथ भी सूख गया। तो क्या ये ईमान अफरोज और हैरत अंगेज करामात जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान से कौन वाकिफ नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती वह रूहानी और मजहबी पेशवा हैं जिनका अदना सा इशारा तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। भला इस मकबूल बारगाह की करामातों का भी शुमार हो सकता है क्या? आपकी ज़िंदगी का एक एक वाक़या करामात है। आपने जो करना चाहा कर दिखाया और जो इरादा किया हो गया। आपकी दुआ बिना किसी रोक के अर्श आज़म तक जा पहुँचती। इधर आपकी ज़ुबान मुबारक से कोई बात निकलती, उधर कबूलियत का दर्जा उसे हासिल हो जाता। आपसे ऐसी बेशुमार करामातें ज़ाहिर हुई जिनका तस्किरा हम आपके सामने कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपके सामने जो करामात पेश करने जा रहे हैं ये शायद ही आपने पहले सुनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जानशी और सबसे चहेते मुरीद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके बड़े ही खिदमत गुजार और अकीदतमंद मुरीद और खलीफा हैं। आप हमा वक्त पीरो मुर्शिद की खिदमत में लगे रहते थे और इसी वजह से और आपकी खिदमत और आपकी अकीदत की वजह से ही आपको वो मर्तबा हासिल हुआ जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के किसी मुरीद को भी हासिल ना हुआ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान फरमाते हैं कि मैं जब तक हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहा कभी आपको नाराज़ होते नहीं देखा। आप बड़े ही खुश मिजाज और खुश अखलाक बुजुर्ग हैं। लेकिन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आगे फरमाते हैं कि एक रोज़ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के साथ मैं और एक दूसरा खादिम जिनका नाम अली रहमतुल्लाह अलैह था बाहर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में एक शख्स शेख अली रहमतुल्लाह अलैह का दामन पकड़कर बुला बुला कहने लगा। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से ये देखा ना गया। आपने उस शख्स से झगड़ा करने की वजह मालूम की। उस शख्स ने जवाब दिया कि यह मेरा कर्जदार है और मेरा कर्ज अदा नहीं करता। मैं इतने दिन से इसके पीछे पड़ा हूँ कि मेरा कर्ज ये अदा कर दे, लेकिन ये मेरा कर्ज अदा ही नहीं करता। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स की पूरी बात सुनने के बाद फरमाया, इसे छोड़ दो, तुम्हारा कर्ज ये अदा कर देगा। लेकिन वह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बात भी नहीं माना और उसने शेख अली का दामन नहीं छोड़ा। ये पूरा मामला देखकर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया और आपने फौरन अपनी चादर मुबारक उतार कर ज़मीन पर डाल दी और उस शख्स से फरमाया, जिस कदर तेरा कर्जा है इस चादर से ले ले। तो वो शख्स जो कर्जा लेने आया था वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हैरानी से देखने लगा और कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। सरकार ख्वाजा ने फरमाया, तू तेरा कर्जा इस चादर से ले ले और अपने रास्ते चला जा, मगर खबरदार इसमें से एक पैसा भी ज़्यादा लेने की कोशिश न करना, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। वो शख्स जैसे ही चादर के करीब गया तो अचानक उस चादर से पैसे निकलने लगे और उस शख्स ने वो पैसे उठाना शुरू कर दिए। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं इंसानी फितरत है कि इंसान के साथ लालच हमेशा जुड़ी रहती है। इंसान ना चाहकर भी अपने नफ्स को काबू नहीं कर पाता और वह वही हरकत करता है जो शैतान उससे करवा देता है। उस शख्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। सरकार ख्वाजा के फरमाने के बाद भी उस शख्स ने अपने कर्ज से कुछ ज़्यादा ले लिया। उसने जैसे ही अपनी रकम उठाई जो कि कर्ज से भी ज़्यादा थी और जैसे ही खड़ा हुआ तो उसी वक्त उसका हाथ सूख गया। अब वह शख्स बड़े ही परेशान हो गया और हैरानी से चिल्लाने लगा और अपने हाथ को देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगा और सरकार ख्वाजा से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती करी, मैंने अपने रकम से ज़्यादा उठा लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देखिए आप मेरे हाथ को क्या हो गया है, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही रहमदिल बुजुर्ग हैं, आपने उसे माफ़ भी कर दिया। उसके बाद वो शख्स क्या देखता है कि उसका हाथ फ़ौरन दुरुस्त हो गया और पहले जैसा हो गया। ये करामात देखकर वो शख्स जो कि सरकार ख्वाजा को मानता न था पहले, वो भी आपकी हल्का इरादत में दाखिल हो गया
اور شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد آپ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیرت خواجہ غریب نواز کتاب۔ ناظرین کرام، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ علی مقام شخصیت کے مالک ہیں کہ جن کا ایک ایک واقعات کرامات سے کم نہیں۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے لوگوں کو مرید اور ایسے لوگوں کو حلقہ ارادت میں شامل کیا جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ آپ نے کئی لوگوں کو ایمان کی دولت تو بخشی ہی، لیکن کئی لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا۔ آپ سے بے شمار کراماتوں کا ظہور ہوا، ان میں سے کئی کراماتیں ہمارے چینل پر بھی اویلیبل ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ذریعے ہی ہندوستان میں اور جگہ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے کرم سے اور رحم سے منہ نہیں موڑ سکتے، کیونکہ اولیاء اللہ کی بدولت ہی آج ہندوستان میں اور تمام جہان میں اسلام پھیلا ہے۔ بس ضرورت ہے تو سمجھنے کی۔ اولیاء اللہ کے مقام کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے مقبول اور خاص بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی دل کو چھو گیا ہے تو کمنٹ میں یا غریب نواز ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سرکار خواجہ کے ہر دیوانے اور ہر چاہنے والے تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔